नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है JPM टेक्निकल सर्विस में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इन्वर्टर जो डबल बैटरी का इन्वर्टर होता है 24 वोल्ट का इन्वर्टर, उसको किस प्रकार से फिटिंग किया जाता है। तो ये देखिए, ये हमारे पास ल्यूमिनस का इन्वर्टर, ल्यूमिनस इकोवाट नियो 1650 इसका मॉडल नंबर है। इसको हम आज फिटिंग करने वाले हैं। कंप्लीट फिटिंग इसके आपको दिखाऊंगा ताकि कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से फिटिंग कर पाए। तो ये देखिए, ये है इसकी ट्रे जो कि डबल बैटरी की ट्रे आती है, और ये रहा हमारा स्विच बोर्ड जिसके साथ हमें इसका कनेक्शन करना है। ये वायर आपको दिखाई दे रही है, ये वायर हमारी प्लग निकल करके हमारा इन्वर्टर के पीछे लगेगा। इसे हमने डायरेक्ट करने के लिए अभी बोर्ड में लगा दिया है। तो ये देखिए, ये है ट्रे, और इसके साथ में आते हैं कुछ इस प्रकार के व्हील। इन व्हील को हमने क्या करना है, इस सॉकेट के अंदर सारे व्हील्स को इस प्लेट के नीचे की साइड अटैच कर देना है। तो देखिए, इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे अंदर की ओर, तो इसमें जो है फिट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, हम जितने भी के साथ में सारे व्हील दिए गए हैं, उन सारे व्हील्स को इसके अंदर हम फिट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमने सारे व्हील्स को इसके अंदर फिट कर लिया है। इसी प्रकार से आपको भी सारे व्हील्स को इसके अंदर फिट करना है। ये देखिए, इस प्रकार से सारे व्हील्स यहाँ पर फिट हो जाएंगे। उसके बाद इस ट्रे को हम रखते हैं नीचे बेस में, इस प्रकार से रखना है। ये देखिए, ये हमने रख दिया है इसके नीचे। उसके बाद अब हम निकालते हैं अपनी बैटरी को। बैटरी के देखिए, जैसे मैंने बैटरी ओपन करी, इसके अंदर मिले हमें इस प्रकार का एक बॉक्स मिलता है, और उसके ऊपर लगे हुए हैं कुछ वाटर लेवल इंडिकेटर। इस वाटर लेवल इंडिकेटर को किस प्रकार से लगाया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। हर एक प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आसानी से इन्वर्टर को फिट कर पाएगा। तो ये देखिए, ये सब जो कैप है, खोलने के बाद ये सारे हमारा जो वाटर लेवल इंडिकेटर हैं, इनको इसके ऊपर फिट किया जाएगा। तो चलिए, पहले हम बैटरी वगैरह को बाहर निकालते हैं। उसके बाद बैटरी को रखेंगे इस ट्रे के ऊपर। उसके बाद आके दिखाता हूँ। अब देखिए, ये हमने बैटरी को अपने ट्रे के ऊपर रख दिया है इस प्रकार से। अब हमने क्या करना है, ये देखिए, इस साइड बैटरी को इस प्रकार से रखना है कि हमारी जो एक बैटरी का पॉजिटिव और एक बैटरी का नेगेटिव आमने सामने रहे। क्योंकि ये डबल बैटरी का 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, इसमें हमने बैटरी को सीरीज़ करना होता है। सीरीज़ कैसे करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो ये देखिए, क्योंकि सीरीज़ करेंगे तभी हमारी ये 12 वोल्ट की बैटरी है 24 वोल्ट में कन्वर्ट हो पाएगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए, इधर साइड जितने भी ये वाटर लेवल इंडिकेटर लगे कैप लगे हुए हैं, इनको निकालने के बाद इसके ऊपर हमें अपने सारे इंडिकेटर को यहाँ पर टाइट कर देना है। तो ये देखिए, इनको हम पहले किसी प्लायर की हेल्प से खोल लेते हैं। इस प्रकार से हल्का सा घुमाएंगे तो ये सारे कैप जो है खुल जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए, हम ये सारे कैप को खोल लेते हैं, और ये सारे कैप खोलने के बाद हमने क्या करना है, जो अपने बैटरी लेवल इंडिकेटर ये दिए गए हैं, इसको लगाना है। तो ये देखिए, जैसे हम इसको इसके अंदर ड्रॉप करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो इंडिकेटर ऊपर की ओर देखिए उड़ जाता है। क्योंकि ये हमारा जो है, जो ग्रीन ऊपर आपको लाइन मिलती है, ग्रीन लाइन से टच होना चाहिए। ग्रीन लाइन से अगर टच होगा तो इसका मतलब हमारा वाटर जो है वो गुड है, मतलब कि सही जगह पर फिल है। तो जब रेड लाइन पे आ जाएगा तो इसका मतलब हमारी बैटरी में जो पानी वो कम हो रहा है, तो फिर हम इसको चेंज करना पड़ता है। तो सारे इंडिकेटर हम इसमें लगा लेते हैं। ये देखिए, एक एक करके सारे हम इसमें फिट कर लेते हैं। और ये देखिए, क्या हालत हो गई है मेरी पसीने से, इतनी ज़्यादा मेहनत करके इतना ज़्यादा पसीना। ये देखिए पसीना, बाप रे, इतनी ज़्यादा हीट हो गई है। क्योंकि जिस जगह पर मैं काम कर रहा हूँ, इस जगह पर जगह बहुत कम है, तो इस जगह पर बहुत दिक्कत हो रही है, और पसीने से बुरा हाल हो गया है। तो क्या आप इतनी मेहनत के बाद भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे और हमारी हिम्मत जो है बनी रहेगी। प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। सारी प्रोसेस की मैं आपको दिखाने वाला हूँ, किस प्रकार से ये जो 24 वोल्ट का इन्वर्टर है उसको फिट किया जाता है। तो ये देखिए, सारे जो वाटर लेवल इंडिकेटर है वो हमने इसमें फिट कर लिए हैं।
ये देखिए इस प्रकार से सारे इंडिकेटर फिट कर लिए और सब में वाटर फिल है पहले से। ओके, अब ये रहा हमारा पॉजिटिव और ये रहा हमारा नेगेटिव। तो इसके ऊपर कैप लगी होती है वैसे पहचान के लिए। बाई चांस अगर कैप ना हो तब भी आप पहचान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉजिटिव के आगे प्लस का साइन बना होगा इस प्रकार से देखिए, और जो नेगेटिव है उसमें इस प्रकार से माइनस का साइन बना होगा। माइनस मतलब नेगेटिव और प्लस मतलब पॉजिटिव, इस प्रकार से साइन बने होंगे। 24 वोल्ट करने के लिए ये हमारे आमने सामने होने चाहिए। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को सीरीज़ करना होगा। तो उसके लिए देखिए ये पहचान के लिए कैप आप बाद में लगा दीजिएगा इसमें। तो अब देखते हैं जो हमें इसके साथ एक्सेसरीज क्या मिली है। पहले मिले हमें देखिए ये 4 नट बोल्ट, जो कि इसमें हम जो वायर कनेक्ट करेंगे वायर को इसमें जॉइंट करने के काम आते हैं। वायर को इसमें टाइट करेंगे बैटरी के साथ तो ये बोल्ट हमारे इसमें काम आएंगे, इसलिए साथ में ये दिए जाते हैं। इसको किस प्रकार से लगाना है वो भी सारी वीडियो में दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए और क्या क्या इसके साथ में मिला है। अब हम खोलते हैं, अपने इन्वर्टर को खोलते हैं और देखते हैं इसके साथ में हमें क्या क्या एक्सेसरीज़ मिली है, साथ में क्या क्या कौन कौन से कनेक्टर मिले हैं। तो ये सिंगल लीड मिली है जिसमें दोनों साइड से थिम्बल लगे हुए हैं। तो ये लीड किस काम आएगी वो भी मैं आगे दिखाऊंगा। और इस लीड का क्या काम है, क्योंकि ये जो 24 वोल्ट का अगर आप इन्वर्टर लेते हैं तो उसी के साथ में ये लीड आएगी, अन्यथा 12 वोल्ट के साथ में ये लीड नहीं आती है। ये लीड किस लिए है, क्या काम करेगी, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए अब जो हमारा इन्वर्टर है पहले हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमने इन्वर्टर अपना बाहर निकाल लिया है। और देखिए इसके पीछे आपको कुछ इस टाइप का देखने का मिलेगा। एक मिलेगी आपको ब्लैक कलर की लीड जो यहाँ से कनेक्ट होगी, और एक मिलेगी रेड लीड जिसमें दोनों लीडों में आगे से थिम्बल लगे होंगे, जो ये बैटरी को प्लस और माइनस के साथ कनेक्ट करने के काम आते हैं इस प्रकार से। और मिलती है एक पावर कॉर्ड, जो कि इसको इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए हम अपने बोर्ड में लगाएंगे इस प्रकार से। और इसके पीछे एक सॉकेट होता है जिसमें कि इसका जो आउट का पॉइंट है वो लगा होता है। और ये रहा फ्यूज़, कभी कोई प्रॉब्लम होने पर ये फ्यूज़ उड़ जाता है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यह रहा हमारा सॉकेट। और ये देखिए ये जो इन्वर्टर है ये है हमारा ल्यूमिनस का, बताया था मैंने आपको, इको वाट नियो 1650। ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है ल्यूमिनस का। बहुत अच्छी पावर है इसकी, बहुत अच्छा ये इन्वर्टर है, लगभग 1.5 किलोवाट का। तो इसको देखिए हम किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। तो हम पहले जो लीड सिंगल लीड इसके साथ में दी गई है उस लीड को हम क्या करेंगे, देखिए दोनों बैटरी का, एक बैटरी का प्लस और एक बैटरी का माइनस, इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। जिससे क्या होगा, हमारी बैटरी जो है सीरीज़ हो जाएगी। सीरीज़ होने का मतलब है कि वो जो 12 वोल्ट से 24 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। तो एक इसका प्लस और इसका माइनस हम इसको आपस में कनेक्ट कर लेंगे। तो पहले मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ये किस प्रकार से वर्क करेगी और किस प्रकार से ये दिखाई देगी। तो आप देखते रहिए, मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है इसका, इस बैटरी का ये माइनस और दूसरी बैटरी का प्लस, इन दोनों को मैंने सिंगल लीड से कनेक्ट कर दिया, आपस में जॉइंट कर दिया है। तो ये बैटरी हमारी बन गई है सीरीज़ में। तो अब जब इसके दो बाकी टर्मिनल पर हम चेक करेंगे तो हमें दिखाई देगा 24 वोल्ट, यानी कि ये 24 वोल्ट के इन्वर्टर के लिए हमारी कंप्लीट बैटरी बन गई है। इस प्रकार से अब इस लीड का इस्तेमाल इसी प्रकार से करेंगे। इस लीड का यही काम है कि दोनों बैटरी को आपस में जॉइंट करने के काम आती है, जिससे कि बैटरी हमारी 24 वोल्ट बन जाए। और ये रहा इसका प्लस और ये रहा इसका माइनस, 2 पॉइंट हमारे बचे हैं जिसमें हम अपने इन्वर्टर को अटैच करेंगे। तो ये देखिए जो हम क्या करेंगे, जो इसके साइड कवर हैं वो उनको हम यहाँ पर लगा लेंगे इस प्रकार से, जिससे कि इसके ऊपर का टॉप लगाने के बाद इसके ऊपर हम अपने इन्वर्टर को रख सकें। तो इसके हम जो 3 साइड कवर आते हैं उनको लगा लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने तीनों साइड के कवर लगा लिए हैं और इसके ऊपर फिर रखेंगे हम अपना टॉप, जो उसके ऊपर का कवर आता है उसको रखेंगे। और वो रखने के बाद फिर हम इसकी जो कनेक्शन है उसको आगे करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से सारा किया आता है। तो टॉप को हम पहले रख लेते हैं इसके ऊपर। टॉप के लिए भी यहाँ पर जो
कुछ इसके लॉक्स वगैरह खांचे बने हुए हैं, तो उसमें हम यदि दबा के इसको लगाएंगे तो ये सारा फिट हो जाएगा। उसके बाद हम इन्वर्टर को उसके ऊपर रख देते हैं। अब ये देखिए बैटरी का ये प्लस और उधर वाला माइनस, इसको हम करेंगे कनेक्ट। तो ये जो रेड लीड है ये जाएगी हमारी प्लस में, और जो ब्लैक वाली लीड है वो जाएगी हमारी माइनस में। तो हम रेड वाली को प्लस के साथ कनेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से, और माइनस वाली को उस तरफ कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पर इस माइनस के साथ में। तो सबसे पहले हम देखिए इसको कनेक्ट करते हैं, माइनस वाली को उसमें कनेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। तो देखिए इस प्रकार से मैं इसको कनेक्ट करूँगा। ये प्लस वाली लीड है, इधर माइनस। आप हमेशा माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखें, उल्टा कनेक्ट ना करें। उल्टा कनेक्ट करेंगे तो फिर फॉल्ट वगैरह हो सकता है, तो ऐसा ना करें, अपोजिट ना लोगें। देखो माइनस वाले पॉइंट को हमने इसमें अच्छे से टाइट कर दिया है, बोर्ड के साथ में टाइट करें, लूज ना छोड़े वरना स्पार्किंग होगी। अब देखिए उसमें मैं इसको टच करता हूँ, देखिए क्या होगा। तो ये देखिए टच करते ही कैसे स्पार्किंग ये कर रहा है, और हमारा इन्वर्टर जो बीप की आवाज़ के साथ ऑन होता है, फिर ऑफ हो जाता है। बीप की आवाज़ करेगा, इसका मतलब हमारी जो बैटरी है वो कनेक्ट हो रही है। बीप करने का मतलब है कि कनेक्ट हो रही है। तो इसको हम पहले अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए बोर्ड के साथ इसको हमने कनेक्ट कर लिया और टाइट कर लिया है। अच्छे से टाइट कर लें, लूज ना छोड़ें। इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे तो ये देखिए हमारा इन्वर्टर जो इसमें लग चुका है। अब हमने क्या करना है, जो इसका प्लग है वो हमने चार्जिंग सॉकेट में लगाना है। तो चार्जिंग सॉकेट में हम लगाएंगे प्लग को। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा चार्जिंग वाला प्लग है, तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा स्विच बोर्ड। बोर्ड में एक दिक्कत लेकिन आ गई है, क्योंकि ये जो हमारा प्लग है 16 एम्पियर का प्लग है, और जो यहाँ पर हमारा सॉकेट लगा हुआ है वो है सॉकेट हमारा 6 एम्पियर का। तो दिक्कत ये हो रही है कि ये हमारा जो सॉकेट है इसमें कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए हमें एक नया पावर का 16 एम्पियर का बोर्ड यहाँ पे उसके नीचे लगाना होगा। अब देखिए फंस चुके हैं। अब हम मुझे लेकर के आना होगा एक 16 एम्पियर का बोर्ड, फिर इसमें हम कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए ये लिया हूँ मैं 16 एम्पियर का एक बोर्ड, पावर बोर्ड, जो मैं अलग से इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो इसको कर लेते हैं हम यहाँ पर कनेक्ट। अब किस प्रकार से कनेक्ट होगा, क्या होगा, सारा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये हम लगाना है इसके नीचे लगाकर हम इसके निशान ले लेते हैं इसके होल्स के। उसके बाद ड्रिल मशीन से करेंगे इसमें होल करने के बाद इसमें जो हमारा बोर्ड है उसको लगा लेंगे। तो ये हमने होल कर लिए। उसके बाद लगा दी इसमें गिट्टियाँ लगाने के बाद इसको हम कर लेंगे इस स्क्रू से इसके नीचे टाइट, इसके नीचे यहाँ पर लगा लेंगे। उसके बाद हम ऊपर वाले बोर्ड को खोल करके उसकी सारी वायरिंग वगैरह आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से सारी वायरिंग करनी है। तो नीचे को मैंने लगा लिया है बोर्ड को। अब ये देखिए ये जो दूसरा बोर्ड है इसको मैंने खोल लिया है। अब इसके कनेक्शन किस प्रकार से करने हैं मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो वायर नीचे प्लग वाली वायर है जो नीचे की तरफ गई थी, ये कहाँ पर कनेक्ट है। तो ये देखिए ये हमारा एक स्विच के एक पॉइंट पे कनेक्ट हैं, और उसी से लूप होकर के एक वायर अंदर की ओर गई है जो बाकी रूम्स वगैरह में कनेक्ट है। ये देखिए इस प्रकार से, और स्विच के ऊपर साइड से एक वायर और गई है निकल के, जो कि हमारा ऊपर जो यहाँ पर ये बल्ब लगा है इस बल्ब के साथ कनेक्ट है। क्योंकि इस बल्ब को हम जाके तक यहाँ पर देख सकें कि हमारे पावर दे रहा है या नहीं इन्वर्टर, तो ये बल्ब के लिए हमने वायर लगाई है। और रहा हमारा बोर्ड, तो बोर्ड की वायर किस प्रकार से लगानी है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए ये हमारा बोर्ड यहाँ पर लटका हुआ है। पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारा न्यूट्रल है, कौन सा हमारा फेस है। तो ये देखिए ये वायर तो रही हमारी इन्वर्टर की, जो इन्वर्टर हमारा आउट करेगा करंट इसमें जाएगा। और ये रहा हमारा पावर बोर्ड, तो इसकी एक वायर न्यूट्रल है, एक वायर फेस है। जो डायरेक्ट सॉकेट में कनेक्ट है वो है न्यूट्रल की वायर, और जो स्विच के साथ कनेक्ट कर रखी है हमने वो है फेस वायर। तो इसमें न्यूट्रल है, किसमें फेस है वो हमको चेक करना है। तो ये रहा अर्थिंग वायर, इसमें देखिए किस प्रकार का कोई फेस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और दूसरी जो वायर है ये है हमारी फेस वायर। ये देखिए फेस, इसमें हमारा जो टेस्टर है वो ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये हमारी फेस वायर है।
तो हमने जो स्विच के साथ वायर कनेक्ट है नीचे बोर्ड में, वो हमने इसी के साथ कनेक्ट करनी है यहीं पर, और दूसरी वायर को हमने न्यूट्रल वाला पॉइंट जो हमारे सॉकेट में लगा हुआ है उस न्यूट्रल वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करनी है। ये हमारी इन्वर्टर की वायर है और ये हमारी बल्ब की वायर है जो यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, तो ये देखिए बोर्ड की वायर को हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं न्यूट्रल के साथ और फेस के साथ, ताकि नीचे वाले सॉकेट में हमारा करंट आ सके। तो ये देखिए हमने पूरा कनेक्ट कर लिया है इस प्रकार से। अब इसमें हम प्लग लगा कर चेक करेंगे कि दोनों में हमारी पावर आ रही है या नहीं। तो पहले हम जो अपना प्लग है उसको हम ऊपर वाले सॉकेट में लगा कर देखेंगे, उसके बाद हम नीचे वाले सॉकेट में लगा के देखेंगे। तो इस पर हम ऊपर वाले सॉकेट में लगा के देखते हैं कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं। तो देखिए इसमें लगाने के बाद हमारी लाइट है वो ग्लो हो रही है, इसका मतलब इसमें पावर आ रहा है। और नीचे वाले में लगा के देखेंगे तो ये देखिए इसमें भी ऑन करते हैं हमारी जो बल्ब ग्लो करने लगा है, इसका मतलब नीचे वाले बोर्ड में भी हमारी पावर आ चुकी है, उसके कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा प्लग है इस प्लग को निकाल करके हमें लगा देना है अपने इन्वर्टर के पीछे। इस प्लग का कनेक्शन सिंगल वायर कैसे की जाती है तो मैं आपको बताता हूँ। इस प्लग के अंदर जो लाइन वाला सिंबल बना होता है, लाइन यानी कि राइट साइड वाला, उसमें हमने वायर को लगाना होता है। क्या है, क्योंकि न्यूट्रल ऑटोमेटिक जो लाइन में हमारे कनेक्ट है उससे ले लेता है। तो उसमें केवल फेस वायर हमको उसमें देनी होती है, सिंगल वायर देनी होती है। तो इस प्लग को हम लगा लेते हैं अपने इन्वर्टर के पीछे, इस प्रकार से अच्छे से टाइट करके दबा के लगा दे इसमें, ये बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएगा। देखिए हो चुका है। और जो हमारा इन्वर्टर का पावर कोड है बटन, उसको लगा देना है हमने अपने जो ये 16 एम्पियर का हमने बोर्ड लगाया था, इस बोर्ड में लगा देना है। ये देखिए इस प्रकार से इसमें हम लगा देंगे यहाँ पर। ये देखिए इस प्रकार से इसको करते हैं हम ऑन, और ऑन करने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको क्या होता है। तो ये देखिए जैसे हमने ऑन किया तो लाइट हमारी आ चुकी है, यानी कि मेन से इन्वर्टर से होते हुए हमारी लाइट बाईपास सारी आ चुकी है। और दिखाते हैं हम इन्वर्टर में कि किस प्रकार के सिंबल वगैरह आते हैं इसमें, किस प्रकार का इंडिकेटर करता है। तो ये देखिए जो इंडिकेटर है ये ग्लो कर रही हैं, यानी कि मेंस का एक इंडिकेटर ग्लो कर रहा है और एक चार्जिंग का ग्लो कर रहा है। इसका मतलब मेंस हमारी आ चुकी है और चार्जिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इन्वर्टर हमारा ऑफ है तो इसको करते हैं हम पहले ऑन। यहाँ से देखिए स्विच है, इसको एक बार दबाया तो इसमें जहाँ पर इको लिखा हुआ है वो भी हमारा इंडिकेटर ऑन हो गया है। तो इसका मतलब हमारा इन्वर्टर जो चालू हो चुका है। और जब जैसे लाइट जाएगी, लाइट जाने के बाद इसका जो यूपीएस मोड है ये भी ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक यूपीएस की लाइट ऑन हो जाएगी। इसका मतलब हमारा जो इन्वर्टर है वो वर्क करना शुरू कर देगा। तो हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। अब जैसे लाइट जाएगी ऑटोमेटिक काम करेगा। इस प्रकार से आप सारा इन्वर्टर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये देखिए इससे इतना आसान होता है, कोई भी थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो आसानी से काम कर पाएगा। इस प्रकार से आप लोग भी इस वीडियो को देख करके पूरा इन्वर्टर की फिटिंग कर सकते हैं। तो देखते रहिए मेरा वीडियो, और इतनी मेहनत के बाद देखिए क्या हालत हुई है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर